माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्रोसिस की बाकी 3 टाइप्स देखते हैं। अब हम नेक्रोसिस की बाकी 3 टाइप्स देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्रोसिस के बाकी 3 मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स पढ़ेंगे। कैजियस नेक्रोसिस, कैजियस का मतलब होता है चीज़ लाइक, यानी चीज़ जैसी। ये बिल्कुल वही खाने वाली चीज़ है जिसे उर्दू में पनीर कहते हैं। चीज़ की कई किस्में होती हैं। इसमें एक किस्म वाइट चीज़ है। वाइट चीज़ को जब फ्राई करते हैं तो जैसी वो दिखती है बिल्कुल वैसे ही इस नेक्रोसिस की किस्म में हमें ग्रॉसली नज़र आता है। Caseous necrosis most often occurs in foci of tuberculous infection. Structureless collection of fragmented or lyse cells and amorphous granular debris enclosed within a destructive inflammatory border. Focus of inflammation is called granuloma. ये टीबी के इन्फेक्शन में होता है। सेलुलर डेब्रिस को डब्ल्यूबीसी आके घेर लेते हैं। ये ख़ास पैटर्न देते हैं। फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन को ग्रेनुलोमा कहते हैं। बाईं तरफ केजियस नेक्रोसिस की हिस्टोलॉजी दिखाई गई है जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। बीच में सेलुलर डेब्रिस है जिसे चारों तरफ से डब्ल्यूबीसी ने सराउंड किया हुआ है या घेरे हुए है। और दाईं तरफ लंग्स की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है जिसे हम पहली स्लाइड में फ्राई की हुई चीज़ की तरह देख चुके हैं। Necrosis. It is not a specific pattern of necrosis. In acute pancreatitis, activated pancreatic lipases leak out of pancreatic acinus and liquefy the membrane of fat cell in the peritoneal cavity. The release lipases split the triglyceride esters contained within fat cells. The fatty acids combine with calcium to produce grossly visible chalky white areas, fat saponification. ये कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सामने आता है जब पैंक्रियास से एंजाइम लीक करते हैं या रिश्ते हैं और पेरिटोनियम की फैट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये फैटी एसिड कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलकर चौकी वाइट अपीयरेंस देता है जिसे हम फैट सैपोनिफिकेशन कहते हैं। फैट नेक्रोसिस ये कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सामने आता है जब पैंक्रियास से एंजाइम निकलते हैं या लीक होते हैं और पेरिटोनियम की फैट के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। ये फैटी एसिड जब कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलता है तो चौकी अपीयरेंस देती है जिसे हम फैट सैपोनिफिकेशन कहते हैं। बाईं जानिब या लेफ़्ट साइड पर इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है और दाईं जानिब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है, यानी नेकेड आई अपीयरेंस, जिसमें चौकी वाइट एरिया नुमाया है। लेफ़्ट साइड में या बाईं जानिब इसकी हिस्टोलॉजी है और दाईं जानिब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है जिसमें चौकी वाइट एरिया नुमाया नज़र आते हैं। बाईं जानिब ये या लेफ़्ट साइड पर इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है और दाईं जानिब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है, यानी नेकेड आई अपीयरेंस, जिसमें चौकी वाइट एरिया नुमाया है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस,
in immune reaction involving blood vessels. Complexes of antigen and antibodies are deposited in wall of arteries. Deposits of these immune complexes together with fibrin that has leaked out of vessels results in a bright pink and amorphous appearance in HE stains called fibrinoid fibrin-like. नेक्रोसिस की सबसे आखिरी किस्म है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. ये ब्लड वेसल्स में होता है जहाँ ऑटो इम्यून वैस्कुलाइटिस होता है. इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट होते हैं. इन ब्लड वेसल से फिब्रिन भी लीक करता है जो इन इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर ब्राइट पिंक अपीयरेंस देता है जिसे हम फिब्रिनॉइड कहते हैं. Fibrinoid necrosis, an immune reaction involving blood vessels. Complexes of antigen and antibodies are deposited in wall of arteries. Deposits of these immune complexes together with fibrin that has leaked out of vessels results in a bright pink and amorphous appearance in H and E stains called fibrinoid fibrin-like. नेक्रोसिस की सबसे आखिरी किस्म है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. ये ब्लड वेसल्स में होता है जहाँ ऑटो इम्यून वैस्कुलाइटिस होता है. इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट होते हैं. इन ब्लड वेसल्स से फिब्रिन भी लीक होता है जो इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिलकर ब्राइट पिंक अपीयरेंस देता है जिसे हम फिब्रिनॉइड कहते हैं. साइड में जो पिंक लेयर है और सफ़ेद एरो से दिखाया गया है वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.